Hello you all. We will study about the sound chapter of class 9 science physics का chapter है. We will study about this. We will study about the introduction, propagation, production of the sound. Also we will study about the different type of waves present in the class 9 syllabus. Okay. So what is the sound? Firstly sound के बारे में पता होना चाहिए. Sound is a form of energy which produce a sensation of hearing in us. हम जो भी वॉइस सुनते हैं, जो भी चीज़ सुनते हैं, दैट इज़ द साउंड. ठीक है. सो साउंड इज़ एक फॉर्म ऑफ एनर्जी. बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे, फॉर्म ऑफ एनर्जी. वेरी 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 इंपॉर्टेंट टर्म. फाइन. सो बात करते हैं कि प्रोडक्शन कैसे होता है साउंड का. साउंड का प्रोडक्शन भी बहुत ज़रूरी है. हम बोल रहे हैं, हमें कैसे पता कि हम बोल रहे हैं? वी आर फीलिंग समथिंग, वी आर हियरिंग समथिंग, राइट? तो साउंड क्या है? साउंड इज अ प्रोडक्ट ड्यू टू द वाइब्रेशन. यहाँ पे प्रोड्यूस था, दैट इज ई, प्रोड्यूस. साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट के वाइब्रेशन के टाइम पे जो भी चीज़ प्रोड्यूस होती है, दैट इज साउंड. ठीक है. सो अब यहाँ पे वाइब्रेशन लिखा है, वाइब्रेटिंग वर्ड्स लिखे हैं, तो इसका मतलब जान लो कि इट इज़ अ रैपिड टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट के टू एंड फ्रो मोशन को हम वाइब्रेशन कहते हैं. वाइब्रेशन कैसे हो सकता है? वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स प्रोड्यूस साउंड इन द ह्यूमन. हमने पहले भी बहुत बार सुना है कि हम बोलते हैं तो हमारे, क्योंकि वोकल्स कॉर्ड में वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करती हैं और वाइब्रेट करने की वजह से हमें आवाज़ सुनाई देती है. और वी हैड ऑल्सो हर्ड द वॉइस ऑफ द इंसेक्ट समटाइम. वो उनके फ्लैपिंग विंग्स को फ्लैप करने की वजह से वो साउंड प्रोड्यूस होता है. ठीक है. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म थे दोनों, ये पता होने चाहिए. ठीक है. अच्छा, आप लोग ना इसके स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे होपफुली, और जो नहीं ले रहे प्लीज़ लेते रहो, आपके स्कूल एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प कर सकते हैं. ना प्रोपोगेशन ऑफ साउंड कैसे होता है? प्रोपोगेट साउंड. So sound propagate from one place to another through the series of alternating compression and rarefaction. compression और rarefaction के बारे में थोड़ा सा जान लो. वैसे तो हम इसके बारे में अभी पढ़ेंगे, फिर भी जान लो compression और rarefaction क्या होता है. compression क्या है बेसिकली? कि compression एक ऐसा एरिया जहाँ पे डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो. यहाँ पे देख लो कितना हाई डेंस है, यहाँ पे बहुत डेंस स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ पे बहुत रेयर स्ट्रक्चर है, ये रेयरफेक्शन. ठीक है. कंप्रेस रेयर फ्रैक्शन. ठीक है. कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेस रेयर. ठीक है. आप समझ में आ रहा होगा. ये ट्विनिंग बेल है, इसको हम ट्विनिंग बेल भी कहते हैं, ट्यूनिंग प्रॉन्ग भी कहते हैं, कुछ भी कह लो. नोट करो, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे हम नोट कर सकते हैं, डैट इज ड्यूरिंग द प्रोपोगेशन ऑफ मीडियम डज नॉट ट्रेवल. मीडियम ट्रेवल नहीं करता. ये जो चीज़ें ट्रेवल हो रही है ना, ये जो कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, इसमें मीडियम नहीं ट्रेवल कर रहा है. मीडियम डज नॉट ट्रेवल, ये याद रखना. इसमें जो डिस्टर्बेंस है, बेसिकली द डिस्टर्बेंस इज ट्रेवलिंग. सो बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि हम जी अगर चीज़ें मूव करें तो एयर भी मूव कर रही है. ऑब्वियसली अगर एयर मूव कर रही है तो जाहिर सी बात है कि हमारा मीडियम भी मूव कर. जी नहीं, जो मीडियम होता है वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड आउट होता है, दैट्स वाई मीडियम मूव नहीं कर सकता. ठीक है. ये एक रीज़न है. अब एक क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि हमारा जो साउंड वेव है उसे क्यों कहते हैं मैकेनिकल वेव? क्योंकि जो साउंड वेव है ना, उसे मैकेनिकल वेव इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसको मीडियम चाहिए. अगर उसको मीडियम नहीं मिलेगा तो वो प्रोपेगेट ही नहीं करेगा. जैसे हमारा वैक्यूम में वो कभी प्रोपेगेट नहीं करता है. ऐसा इसलिए होता है, अभी देखते हैं हम थोड़ा सा. ये देखो, एक एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं थोड़ा सा कि समझ में आ जाएगा. बेल जार एक्सपेरिमेंट हम जब देख रहे हैं तो इसमें इसको एक बार पढ़ते हैं. ठीक है. टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट द साउंड डज नॉट ट्रेवल इन द वैक्यूम. प्रोसीजर क्या है? टू स्विच ऑन द प्लग की एंड ऑब्जर्व द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रिकल बेल. कीप ऑन टेकिंग आउट द एयर फ्रॉम द बेल जार. Gradually, you will observe that the sound keeps on becoming feeble. Then, the vacuum is created in the jar. The sound of the elastic bell cannot heard at all. अभी देखो, हमने सेटअप देख रखे हैं. यहाँ पे सेटअप देख लेते हैं थोड़ा सा
ये सेटअप है हमारे पास, ये कॉर्क हमने ली, ये कॉर्क जो है एकदम एयर टाइट होना चाहिए, डेट्स वाई यहाँ पे कोई भी एयर ना आ सके, ठीक है, कॉर्क इसीलिए लगाते हैं। इसमें से आप एक वायर से लटका दो एक बेल को, यहाँ पे वैक्यूम पाइप लगा दो, ये वैक्यूम पाइप लगा दी, हम यहाँ से अब एयर को सक करना स्टार्ट करो, इसको कनेक्ट कर दो, इसको बजाओ। जब आप बजाओगे तो धीरे धीरे देखोगे कि इसकी आवाज़ ना धीरे धीरे स्लो होती जा रही है, और जब जैसे जैसे स्लो होती जाएगी वैसे वैसे आपको कम सुनाई देगा, और जैसे एकदम ही मीडियम खाली वैक्यूम हुआ पूरा, और वैसे ही इसकी आवाज़ आना बंद। पर यू विल ऑब्जर्व कि वो बज रहा है लेकिन आपको आवाज़ नहीं सुनाई दे रही। दैट्स वाई वी कैन कंक्लूड दैट कि जो हमारा साउंड है इट रिक्वायर्स अ मीडियम टू ट्रेवल। फाइन, होपफुली इतनी बात समझ में आई होगी सबको। अब थोड़ा सा साउंड, अब जैसे इतना हमें पता चल ही गया है, तो साउंड की स्पीड का हम थोड़ा सा देखते हैं कि सॉलिड लिक्विड गैस में किस तरह से मूव करता है। तो सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस में, सॉलिड लिक्विड गैसेस में हमारा सबसे तेज साउंड जो ट्रेवल करता है वो सॉलिड में करता है, जबकि लिक्विड में वो थोड़ा सा कम करता है और गैसेस में तो बहुत कम करता है, लेकिन हम फिर भी सुन पाते। तो अगर सोचा अगर वही चीज़ आप सॉलिड से अगर वही चीज़ बोलोगे तो आपको कितना तेज सुनाई देगा। कैन यू इमेजिन दिस? सो यस, बहुत सारे लोगों ने इमेजिन किया होगा कि जब हम पहाड़ों पे जाके अगर जब भी बोलते हैं तो वो हमारी वॉइस एको होने लगती है। वो क्यों होती है वो भी इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, बट यस, सॉलिड में हमें आवाज़ बहुत तेज और बहुत लाउड सुनाई देती है। फाइन, अब देखो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन की बात थी, मैंने आपको पहले भी बता दिया कि जहाँ पे प्रेशर और डेंसिटी एकदम हाई हो जाए वो कंप्रेशन, और जहाँ पे लो हो जाए इज रेयर फ्रैक्शन। ठीक है, अब हमारी वेव्स जो होती है ना वो दो टाइप की होती हैं। हाउ मेनी टाइप्स? 2 टाइप्स। और किस बेसिस पे हम इसे डिवाइड करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ द मूवमेंट, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल। उसके एक इंडिविजुअल पार्टिकल किस तरह से मूव कर रहा है इज नोन एज, उसी के बेसिस पे हमने उसको 2 टाइप से डिवाइड कर दिया। अब देखो लॉन्गिट्यूडनल वेव पढ़ने से पहले एक ध्यान दो कि हमारा कभी कभी क्या होता है, एकदम जिस साइड में हमारा जाना है ना, जो डायरेक्शन है उसको जाने के लिए साउंड को, उसी डायरेक्शन में अगर साउंड गई तो वो उसके पैरेलल हो जाएगी, राइट, और पैरेलल हो गई तो ये इसका लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। सो बस यहीं भी यही लिखा है कि जब भी डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ डिस्टर्बेंस के एकदम पैरेलल चलने लगे, उस दिन उसे हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कहेंगे, जैसा हमारा साउंड वेव करती है। अब देखो ये कुछ इस टाइप से ही चलती है, देख लो यहाँ पे ये फिगर में दिख रही होगी सबको। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, इसमें छोटा सा एक और टॉपिक है बस। यहाँ पे देखो ये हमने कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन के लिए एक और फोटो लगा रखी, ये आपका एनसीईआरटी में भी ये फोटो आपको दिख जाएगी, राइट। सो अब देखो ट्रांसवर्स वेव की बात थोड़ी सी कर लेते हैं। ट्रांसवर्स वेव कैसी होती है? परपेंडिकुलर होती हैं। जब ये मूव करता है ना तो बेचारे ऐसे 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 मूव करते हैं, देखो इसके पार्टिकल्स ऐसे ही मूव करते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं इसीलिए। अब अगर मैं लाइट वेव्स की बात करूँ तो लाइट वेव भी ऐसे ट्रेवल करती है। आपने पेबल्स में रेपलिंग तो देखी होगी, वाटर सरफेस पे रेपलिंग देखी है, वो ऐसे कुछ गोल सा करते हुए होता है ना, और पूरे सरफेस पे घूमने लगता है ऐसे ऐसे करके। दैट्स वाई उसे हम रेपलिंग कहते हैं। अगर किसी ने नहीं किया तो वो कर सकता है। कैसे कर सकता है? अपने घर में जाओ, वॉशरूम में जाओ, और वहाँ पे क्या करो, बकेट होगा उसमें हाथ डालो या कोई भी इरेजर लो, कोई भी ऐसी छोटी सी चीज़ लेकर उसको डाल दो, और जब डाल के देखोगे तो वहाँ पे आपको रेपलिंग दिखाई देगी। दैट इज नोन एज रेपलिंग। जिसने नहीं देखा और जिसने देखा है तो वेल एंड गुड। अब आपको एक चीज़ और बता देते हैं यहाँ पे छोटी सी, कि हमारा जो ट्रांसवर्स वेव है ना वो सॉलिड और लिक्विड में तो ट्रेवल कर लेता है, लेकिन गैस से मतलब ट्रांसवर्स वेव जो है ना सॉलिड और लिक्विड में प्रोड्यूस हो जाते हैं, लेकिन बेचारे गैसेस में नहीं होते। अब आप लोग ये सोचोगे गैसेस से भी तो प्रोड्यूस होती है, हम लाइट देखते हैं, तो वो होती क्यों है? क्योंकि वो सॉलिड या लिक्विड है। तो क्लाउड से हमने लाइटनिंग देखी है, तो आप सोचते हो एयर में हो रही है, नहीं। क्लाउड क्या है? क्लाउड इज मेड अप ऑफ वाटर, ऑब्वियसली कंडेंस फॉर्म में है तो क्या हुआ, लेकिन है तो। सो बस इसीलिए वो गैसेस से नहीं हो सकता, लेकिन ये वो सॉलिड और लिक्विड से हो सकता है।
आज के लिए इतना ही। हम लोग इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को भी एक बार देखना है थोड़ा सा। उसके बाद हम कुछ टर्म, जैसे यहाँ पे वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड लिखा है, और भी बहुत सारे टर्म्स हैं जो हमें इससे पढ़ने हैं। यस, आज के लिए इतना ही। कल आगे के 2-3 लेक्चर में हम इसको ख़त्म करेंगे और वी विल प्रोसीड टू द न्यू चैप्टर। थैंक्स अ लॉट।